अगर आज आप रिलायंस या टाटा का शेयर खरीदते हो तो पैसा किसके अकाउंट में जाएगा? 90% बिगिनर्स का सोचना होता है जिस कंपनी का मैंने शेयर खरीदा है पैसा उसी के अकाउंट में जाएगा। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाली। 5 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल आसान तरीके से, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा किसी भी कंपनी को शेयर बेचने पे कब पैसा मिलता है और कैसे पैसा मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं एनजे मनी। एनजे मनी का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को बिल्कुल आसान भाषा में सिखाना। तो दोस्तों, बात करेंगे किसी भी कंपनी को शेयर बेचने पे पैसा कब और कैसे मिलता है। तो ध्यान से समझिएगा और मैं बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूं। कंपनी को पैसा कब मिलता है? सबसे पहले कोई कंपनी है वो डिसाइड करती है कि मुझे अपना शेयर इशू करना है, तो किसके थ्रू करेगी? तो आईपीओ के थ्रू स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट होती है। अब ये आईपीओ क्या है उससे पहले ये समझना जरूरी है प्रोसेस क्या है। इसके बाद हम आईपीओ नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझेंगे। अगर ये आप समझ जाते हो कि कंपनी को पैसा कब मिलता है और कैसे मिलता है, इसके बाद आईपीओ आप इजी वे में समझ जाओगे। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसको बोलते हैं। बात करते हैं आईपीओ के थ्रू इन्वेस्टर खरीदते हैं, इसके बाद पैसा कंपनी को मिलता है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई कंपनी है अपना शेयर आईपीओ के थ्रू इशू करती है और पहली बार कोई इन्वेस्टर जैसे आप, मैं, कोई और उस कंपनी के शेयर को खरीदता है। वो पैसा जो होता है फर्स्ट टाइम जब लॉन्च होता है शेयर यानी इशू होता है, वो पैसा डायरेक्ट कंपनी को मिलता है। क्लियर है? अब एक बार मैं और क्लियर कर देता हूं। कोई कंपनी है अपना शेयर आज इशू किया आईपीओ के थ्रू और मैंने वो शेयर खरीद लिया। इसके बाद उनके जो भी शेयर लिस्ट होंगे वो सारे शेयर बिक जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में तो हमेशा शेयर अवेलेबल रहते हैं, आप हमेशा खरीद सकते हो। तो उस कंडीशन में पैसा किसके पास जाएगा? तो देखो, फर्स्ट टाइम जो शेयर कंपनी ने बेच दिया तो किसी दूसरे या तीसरे, मुझे या किसी और को बेचा। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। आईपीओ के बाद जो शेयर मार्केट में लोग किसी भी कंपनी का शेयर को खरीदते बेचते हैं, जैसे राहुल है, एक बंदा है वो शेयर खरीद लेता है, इसके बाद वो अमन को बेच देता है। तो पैसा किसके पास जाएगा? पैसा राहुल को मिलेगा। समझ रहे हो बात को? पैसा रिलायंस, टाटा, किसी भी कंपनी का शेयर राहुल ने खरीदा हो उसको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि राहुल ने पहले ही टाटा या रिलायंस किसी भी कंपनी से शेयर खरीद लिया और कंपनी को पैसा मिल चुका है। तो ये पैसा राहुल को मिलेगा। अब ये अमन खरीदा है, अमन मान के चलो कल जाके किसी दूसरे बंदे को बेच देता है, तो पैसा अमन को मिलेगा, ना कि उस शेयर के कंपनी को मिलेगा। यहां तक क्लियर है? पैसा सिर्फ मिलेगा इन्वेस्टर को। और ये जो मार्केट काम करती है ना, उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट अगर आप समझ जाते हो तो फिर आईपीओ समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। मान के चलो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कंपनी को जब पैसा मिलता है, पहली बार जब कंपनी अपना शेयर आईपीओ के थ्रू स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है और उसके थ्रू कोई भी इन्वेस्टर शेयर खरीदता है, वो पैसा डायरेक्ट कंपनी को मिलता है पहली बार, उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट क्या है? जब आईपीओ में जो भी शेयर लिस्ट हुए थे उस कंपनी के, अगर वो सारे शेयर बिक जाते हैं, इसके बाद सेकेंडरी मार्केट का ऑप्शन आता है, जहां पर क्या होता है, मान के चलो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ से मैंने 500 शेयर खरीद लिए टाटा कंपनी के। एक एग्जांपल से बता रहा हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। अब क्या होगा, ये टाटा कंपनी का जो शेयर है वो आईपीओ से खत्म हो गया। अब मैं आ गया सेकेंडरी मार्केट में। अब मेरा मन है 1 महीने के बाद मुझे प्रॉफिट हो रहा है या मुझे पैसे की जरूरत है, तो शेयर को मैंने बेच दिया। तो मैंने बेचा किसी दूसरे पर्सन को, तो पैसा मुझे मिला, ना कि कंपनी को। कंपनी को सिर्फ एक बार पैसा मिलेगा जब आईपीओ के टाइम उनका शेयर कोई खरीदेगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब एक इन्वेस्टर अपना शेयर दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है तब पैसे इन्वेस्टर को मिलते हैं। क्लियर है? ये सेकेंडरी मार्केट हो गया, ये आपको प्राइमरी मार्केट हो गया। अब हम सीखेंगे भाई आईपीओ क्या है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है स्टॉक मार्केट के लिए। देखो मैं यहां पर ना बिल्कुल बेसिक से बताता हूं।
मेरा एक ही मोटिव है कि किसी भी आदमी को स्टॉक मार्केट इजी वे में समझ में आ जाए। पता नहीं क्यों लोग स्टॉक मार्केट को काफी हेवी बना के रखा है, क्योंकि डिफिकल्ट इंग्लिश लैंग्वेज है, बहुत लोगों को समझ नहीं आता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं। मैं चाहता हूं सिर्फ फंडामेंटल ही नहीं, आगे चल करके हम इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग सब कुछ सीखने वाले हैं, सब कुछ प्रैक्टिकली करेंगे। लेकिन मेरा ये मिशन है कि आपको इस तरह से सिखाऊं जो आप कभी भूल ना पाओ। अगर आपको कुछ नहीं आता स्टॉक मार्केट में, फिर भी आप इस चैनल पर बने रहेंगे ना, तो आप अच्छे से समझ करके स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ जानने लगेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो है मेरा, वो है आपको आईपीओ के बारे में। आईपीओ को समझना इंपॉर्टेंट आपके लिए। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। दिल से जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी सुझाव देना चाहते हो तो जरूर दीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं।